हो कभी हिम्मत। मोगली जी ने मेलोडी कंपनी से हजारों करोड़ रुपए लिए फंडिंग के, इसलिए वो प्रचार कर रहे हैं मेलोडी उसका। अरे अंजना मैडम खुद बड़ी हुई है, ये तो भड़काया, जरा बताइएगा हम लोगों को। अंजना जी को किसने भड़काया? हम लोग भी मेलोडी खा कर आए हैं। नीले कबूतर नहीं है, नीले बाज है, कबूतर नहीं है, नीले बाज है। आप जैसे पत्रकार 10 रुपए की झाल मुड़ी खाते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं। ये देश किसी के बाप की बपोती नहीं है। देश का युवा सरकार बदलने का मादा रखता है। अब ये हम ही कराएंगे, अब हम कराएंगे, हमें आता कराना। 12 पेपर कराएंगे, 17 बच्चों का आत्महत्या वो वापस आएगा? ये बताइए आप ना, आएंगे 17 बच्चे वापस? अरे संकट कितना है, आप लोग खुद विपद पड़े हुए हैं हमारे देश में। सबसे बड़ा विपद तो मीडिया है। ये युवा इतना परेशान हो चुका है, ये युवा चाह रहा है देश का सिस्टम बदला जाए, और इस देश का सिस्टम बदलने के लिए ये युवा शक्ति यहाँ इकट्ठी हुई है भाई। बदलेंगे भाई, चुनाव लड़ेंगे, सारे युवा साथी खड़े होंगे यार। क्या बात करें, अपनी वोट गिरेंगे, अपनी जगह गिरेंगे बीजेपी को छोड़ के। बदला तो था, उन्होंने क्या नहीं किया भाई। उन्होंने सिंह जी ने अदालत के अंदर बम फेंक के बता दिया था। हाँ, अदालत आज बम फेंकने का काम किया सरकार के अंदर हमने। फेंक देंगे, फेंक तो दिया इतना बड़ा। देखिए आग तुम गोदी मीडिया के लगेगी, भी देखियो गोदी मीडिया की आग लगेगी, देखना। हाँ, कहाँ लगेगी, लगेगी और कहाँ लगेगी। देखिए कहाँ लगती है चॉकलेटी। मैम तो ये बताओगे क्या तुम, चॉकलेटी कितनी मीठी होती है, क्या होती है, क्या नहीं होती है? ये वादे होते हैं मीडिया के पुतले। अरे हमसे इतने सवाल पूछ रहे हो, कभी हिम्मत। मोगली जी ने मेलोडी कंपनी से हजारों करोड़ रुपए लिए फंडिंग के, इसलिए वो प्रचार कर रहे हैं मेलोडी उसका। हाँ, नीति का हिस्सा बन गई है। हाँ तो अरे नहीं, वो फंडिंग विदेश से तो आ रही है, इनकी सरकार इनकी चल रही है। सरकार में भी किसी न्यूज चैनल में हिम्मत हो, या कभी भी किसी से, एमएलए से, एमपी से, या सरकार के किसी चुनिंदा मुंबई से कोई मुद्दे की बात करे, जैसे ही वो आते हैं खिड़की खोलते भाग जाते हो यार वहाँ से, और हमें बताते हो क्या? आपको लगता है मीडिया वाले और आप क्या हो यार, ये तो बता दो। और आप क्या हो, युवा हो, फिर मेरे आगे क्यों माइक लगा रहे हो? युवा हो तो उड़ा लगाओ, सरकार आगे लगाओ माइक, यार मेरे आगे क्यों लगा रहे हो? अंजना कह रही है टीचर्स ने भड़काया है इन बच्चों को। अरे अंजना मैडम खुद बड़ी हुई है, ये तो भड़काया, जरा बताइएगा हम लोगों को। अंजना जी को किसने भड़काया? मैडम ने अल्फा बीटा के अंदर फ्लैट लिया है 3 करोड़ रुपए का, कहाँ से आया? जवाब लेंगे सब। हमें भी खबर है लुटेरे के सब ठिकाने की, हमें भी खबर है लुटेरे के सब ठिकाने की। शरीर के जख्म ना होते तो मुखौरी हम लोग भी मेलोडी खा कर आए हैं। युवा इसलिए मुखौरी नहीं कर सकते देश साथ। अगर शरीर के जख्म नहीं होते, देश के नहीं होते, तो मुखौरी करके बता दें कि क्या होगा, क्या कोई दिक्कत नहीं। 16 का डॉलर 18 डॉलर कर रहा है, 3 घंटे एक्सरसाइज बता देंगे। आ जाओ खुले मैदान में, खुले आसमान में। कुमार विश्वास के लिए हमारे पास गटर भी तैयार है। वो अभागा आदमी जो 5 करोड़ रुपए कथा करने के लेता है, वो अपने आपको अभागा बताता है। तैयार है, आजा बता दी। हाँ, और वो कथा ही करता है, कथा कभी हो तो करे ना, कभी का नाम ही है तब। आपको देश विरोधी बताया जा रहा है। कोई दिक्कत, हम तैयार है। शहीद भगत सिंह को भी बताया था, हम भी वही हैं, तैयार है, बगावत के लिए तैयार है। यूएपीए लगाओगे, कोई बात नहीं। नीले कबूतर नहीं है, नीले बाज है, कबूतर नहीं है, नीले बाज है। बीजेपी के चेले हैं। हाँ वो तो है ही है। क्या मैसेज आएगा? मैसेज बढ़िया जाए, मैसेज आएगा, किसी के बाप जाएगा नहीं है। आज इनके ट्विटर हैंग कर देंगे, आज इनके ट्विटर को हैंग कर देंगे, आज हैशटैग चलाएंगे इनके खिलाफ, आज पता लगेगा। और पता लग गया होगा, बड़े आंदोलन लोग हैं, मोदी जी मानते नहीं। मोदी जी कहाँ, मोगली जी है, वो जंगल में रहते हैं। वो तो मोगली जी मेलोडी खिलाओ, देश में तड़प रहा है। सीबीआई नहीं मिलेगा, ले लेंगे। देखो, ये किसी के बाप की बपोती नहीं है, संविधान देश चलता है, ठीक है। कौन देंगे, क्यों देंगे? अकाउंट डाल रखे हैं क्या? आप जैसे पत्रकार 10 रुपए की झाल मुड़ी खाते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं। आप लोग हम नहीं खाते हैं झाल मुड़ी। मैं इस देश का जो पहला शहर था 1878 में राजा गणपाल तोमर ने बनाया था, पृथ्वीराज चौहान ने। मैं उस शहर से आता हूँ, लालकोट मेहरौली से आता हूँ, मैं नई दिल्ली 30 से आता हूँ मैं। हाँ, जब कुतुब मीनार है, किसने, कहाँ पर? हमने नहीं बनाई, हमने नहीं बनाई। ये ज्ञानेश कुमार बैठा है, ज्ञानेश कुमार इनका चेला। माननीय प्रधानमंत्री बनारस संसदीय क्षेत्र से मैं आया हूँ। बदलने का मादा रखता है, इससे ज्यादा आपको
को जवाब नहीं मिल सकता। आपके मान्य देखो अब होगा क्या, यूएपी लगा देंगे, एनएसए लगेंगे, तैयार है, हम तैयार है, लगा दो। ये देश किसी के बाप की बपोती नहीं है। देश का युवा सरकार बदलने का मादा रखता है। युवा सरकार बदलने आए। जो गलत करेगा सबको बदलेंगे हम। कोई भी हो, जैसे कि आप लोग भी कर इस्तीफा की तो बात चलती नहीं है। बीजेपी में कह रहे हमारे इस्तीफे नहीं होते। मीडिया नहीं होते, होते हैं। जो मीडिया बिका हुआ है उसकी भी थोड़े दिन की दुकानदारी बंद होने वाली है। अब बंद होने वाली है। देख लीजिए। अरे आप लोग चाटुकारिता बंद करेंगे तब तो होगी ना निष्पक्ष पत्रकारिता। पत्रकारिता भी बंद करवा देंगे इनको। क्या प्लान है? आप जैसे मीडिया को प्लान क्या है तुम्हारा? प्लान इस्तीफा, अभी तो इस्तीफा चाहिए। देखिए आप ये कह रहे हो, आपने कहा इस्तीफा नहीं देंगे। पांच विधेयक लेके आए हैं, 5 कानून लेके आए हैं, इन्होंने विड्रॉ किया है। ST/SC लेके आए सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, अमेंडमेंट करना पड़ा है। तपस्या में कमी कहाँ विड्रॉ नहीं करा उन्होंने, ये बताओ। उनके इतिहास ही विड्रॉ कर, बैकफुट पे आते हैं, यूटर्न सरकार है ये, हर मुद्दे पे यूटर्न मारती है, अपनी बेइज्जती करा जाती है। पेपर करा देंगे। और जो भाई 17 में होते हैं नहीं, अब ये हम ही कराएंगे, अब हम कराएंगे, हमें आता है कराना। 12 पेपर कराएंगे, 17 बच्चों का आत्महत्या हुआ, वो वापस आएगा? ये बताइए आप ना, आएंगे 17 बच्चे वापस? तो बोलिए हाँ या ना। हाँ तो फिर दोबारा पेपर क्या, दोबारा क्या 100 बार कराइए, लेकिन 17 बच्चे की जान वापस नहीं है। कल मुखर्जी नगर के अंदर बत्रा सिनेमा के आगे UPSC एस्पिरेंट बच्चों ने संकट है, अभी पहले देशभक्ति दिखाइए अपनी। अरे संकट कितना है, आप लोग खुद विपद पड़े हुए हैं। हमारे देश में सबसे बड़ा विपद तो मीडिया है। आजादी के बाद इन नेताओं ने संकट भी पैदा किया है देश में। जय भीम। हिंदू बचाओ नीट का पेपर तो होता रहे। तो ये पूरा एजुकेशन कैसे सुधरेगा, ये सरकार को युवा की आवाज़ सुनना चाहिए। और ये कैसे ठीक होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसी के लिए ये जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा है और CJP ये कर रहा है। देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये भारत देश है, कोई ये नेपाल, कोई ये बांग्लादेश नहीं है, नहीं होने वाला है। जो हमारे देश का व्यवस्था है, जो हमारे आर्मी है, ये कभी नहीं होने देंगे। समझ रहे हैं, नेपाल बांग्लादेश ये अलग चीज़ हुआ, ये भारत देश है। यहाँ पे युवा को सिर्फ ये चाहिए कि अच्छा एजुकेशन हो, अच्छा सिस्टम हो, और जो एक एजुकेशन चाहिए वो आज के जेन जी को मिलना चाहिए। आप देख सकते हो कि एक चीज़ बताइए, गाय धर्म से देश सुधर जाएगा क्या? देश में सबसे पहले क्या होना चाहिए? सरकार को समझ नहीं है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी ये बात कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? कब्रिस्तान के, शमशान के, मंदिर के, गाय के, मस्जिद के, मदरसों के। देखिए ये जो सरकार है सिर्फ मंदिर मस्जिद लड़ाई वराई ये करवा रहे हैं, लेकिन जो आज के डेट में देख सकते हो, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, कितना आगे निकल गए हम सबसे। हम सब एक चीज़ बताओ, अभी जाके कई मंदिर में आप मुस्लिम हो मस्जिद जाओगे, हम हिंदू है मंदिर जाएंगे, क्या हमारा घर चलेगा? इससे कभी नहीं चल सकता है। तो सबसे पहले देश में एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए। और आप देख सकते हो कि गांव से जो घर में पापा मम्मी लोग रहते हैं, डर दिखाया जा रहा है, हिंदू खतरे में है। हिंदू कुछ खतरे में नहीं। एक चीज़ बताइए, 75 साल पहले हिंदू खतरे में नहीं था, और अभी मोदी का सरकार है, सब कुछ हिंदू का है, तो हिंदू खतरे में कैसे हो जाएगा जी? पहले पहचाना नहीं आपने, अंदर से सब खोखला कर दिया, अब हम उजागर कर रहे हैं। देखिए ये जो सरकार है ना, निकम्मी है। इस एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए हम युवाओं को जो भी करना चाहिए हम लोग करेंगे, और ये धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन डलवाएंगे। बलात्कारियों को टिकट दे रही है, बलात्कारियों का MLA बना रही है। देश के हम युवाओं की कुछ सोच नहीं रही, नौकरी में 2-2 साल रखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में रखते हैं। ये जो पेड़ पे बंदे चढ़े हैं ना, Reporting live for RT India.